दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने कि 2015 में जो लेखपाल हुआ था उसमें जो हिस्ट्री क्वेश्चन आए थे हमने उसकी एनालिसिस किया था। आज हमें 2015 में जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था उसमें जो पॉलिटिक्स के संविधान के राजनीति के क्वेश्चन आए हैं, आज हम उसका एनालिसिस करने चल रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि आपको ये बताना है कि किस तरीके से किस लेवल का क्वेश्चन आपके लेखपाल में आने की संभावना है और कैसा विगत वर्षों में कौन कौन क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि 2015 लेखपाल भर्ती परीक्षा में आए जीएस संविधान के 5 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे दोस्तों? 5 क्वेश्चन आए थे। अब आप इसके टाइप को देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया था। इसको कहते हैं कि करने मजा आता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो भी आप कहेंगे कि हाँ, आज हमारी मेहनत जो हमने लगातार 3 घंटे 4 घंटे मेहनत किया है टेबल पर बैठ के, वो हमारी मेहनत सफल हुई है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन है, इसको मैं आपको ये क्वेश्चन भी दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी देना है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो कैबिनेट क्या होती है? जिसकी सरकार होती है, उसका जो मंत्री परिषद होता है, जो उसको क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। तो कहता है कि कौन कैबिनेट स्तर, जो मतलब कैबिनेट मंत्री भी नहीं होता है और कैबिनेट स्तर का उसको दर्जा मिलता है, और जो कैबिनेट स्तर का नेता होता, जो स्तर का होता है, वो राज्यसभा में भी भाग ले सकता है कि बहस में, और लोकसभा के में भी भाग ले सकता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है सीएजी, ये हो सकता है, आरबीआई हो सकता है कि विपक्ष का नेता। तो क्या होता है कि जो विपक्ष का नेता होता है वही क्या होता है? कैबिनेट स्तर का होता है। तो इसको हमने आरबीआई नहीं होगा, आपका सीएजी नहीं होगा, विपक्ष का नेता क्या होता है? ये आपका कि कैबिनेट स्तर का नेता होता है, कैबिनेट स्तर का होता है। तो ये आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब बताना कि वर्तमान समय में जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसमें विपक्ष के नेता का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आइए, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। जैसे जितने भी जनहित में काम होते हैं, सड़क बनती है, एयरपोर्ट बनती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, ये सब क्या होते हैं? ये सब विकास के कार्य में आते हैं। लेकिन जो डिफेंस में, जो रक्षा व्यय में आपका खर्च होता है, वो सरकार के विकास में शामिल नहीं होता है। इसको आपको करना है। ये आप अपनी विकास की उपलब्धियों में गिना नहीं सकते हैं। तो उत्तर क्या है? केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो कौन है? रक्षा व्यय। जो जैसे मतलब कि राफेल आ रहा है, बहुत सारे आपके मतलब कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने बहुत सारे सौदा किया, रूस से सौदा किया, ऑस्ट्रेलिया से सौदा किया, अमेरिका से सौदा किया है। तो वो आपका कि विकास में नहीं आते हैं, उसमें जो खर्चा होता है। तो 2 क्वेश्चन आपने देखा, कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी लक्ष्य लर्निंग 100 की टीम ने क्या किया है? लेखपाल को टारगेट किया हुआ है। इसके लिए टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, वहाँ पे आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करेंगे, हमारे काउंसलर से भी बात हो जाएगी। और आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर इसको ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, फ्री भी प्राप्त कर। 1 सेट आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है कि हम लोगों ने मेहनत किया है, आने की संभावना है, तो आप परचेस कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। आप इसको जानते हैं, क्वेश्चन कभी कभी गलत होता। यहाँ पर भी मैं एक क्वेश्चन करूँगा आपके लिए, आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। जो दे दिया
जान लीजिए वो उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जो नहीं दिया वो प्रयास करेगा तो उसकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। निम्न में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो किसको माना गया है? प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल भी कहते हैं, हिंदी में इसको उद्देशिका भी कहते हैं। तो प्रस्तावना हो, उद्देशिका हो, प्रियम्बल हो, इसको क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता संविधान की आत्मा या प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के 1976 में। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी था, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता था। 3 शब्द को जोड़े गए थे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ठीक, ये आपको मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आपको ये क्वेश्चन बताना है। अगला ये 2 क्वेश्चन और बचा हुआ देखिए। कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी समिति ने, समिति का मतलब होता है एक कमेटी बनती है, उसका एक चेयरमैन होता है। जो चेयरमैन होता है उसी के नाम पे समिति का नाम पड़ जाता है। जैसे आप 5 लोग हो, किसी का नाम विकास है, अब विकास है, विकास ही उस समिति का अध्यक्ष है। जो अब समिति का नाम पड़ेगा वो नाम होगा कि विकास समिति। ठीक उसी तरीके से क्या स्वर्ण सिंह समिति 1976 में ये क्या मतलब एक समिति बनी थी, ये इसके अध्यक्ष थे। ये इन्होंने कहा था कि उसमें कुछ बातें कही, तो हमने यहाँ पे लिखा है। तो 1976 में इन्होंने ये शामिल किया गया था। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का को जोड़ा। कितना? 51 का को क्वेश्चन आता है मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो 51 का में है, को जोड़ा और 10 मूल कर्तव्य थे। कुल कितने? 10 मूल कर्तव्यों के बारे में बात की गई। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो अगर पूछता 11वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, तो 2002 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा उम्मीदवार के लिए आयु कितनी, उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। तो आपने इसको देखा, ये कितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन ये आया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था, इसे विश्लेषण था। इस तरीके क्वेश्चन आएगा। आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो इस तरीके क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप पहली हमारे टेस्ट सीरीज को जो फ्री है उसको देखिए, उसको ज्वाइन करिए। फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, थैंक, धन्यवाद, शुक्रिया।